मुद्रा क्या है? मुद्रा कैसे कामयाब लोग अक्सर मुद्रा का अभ्यास करते करते बात करते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं? तो चलिए आज जानते क्या है इसका राज। आज उन मुद्राओं की चर्चा करेंगे जो मानव मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने और याददाश्त को सुधारने में मददगार साबित हो सकती हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि यह छोटा विषय नहीं, इसलिए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मैंने इस विषय के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपने मस्तिष्क को ताकतवर बनाएं। चलिए फिर मुद्राओं की दुनिया की यात्रा शुरू करते हैं। याददाश्त को मजबूत करने और मानसिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन भारतीय परंपराओं में मुद्राएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। योग, आराम व शांति के लिए विभिन्न शरीर की बनावट और सांसों की तकनीकों का जोड़ समझा जाता है। आपके शरीर को मोड़ने या कठिन आसन करने से कहीं अधिक है। ऐसी कई पुरानी तरीके हैं जिनका उपयोग योग में किया जा सकता है। उनमें से एक है मुद्रा, जिसका उपयोग हम प्राणायाम और ध्यान के दौरान करते हैं। मुद्रा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है इशारा। मुद्राएं यह हाथों की विशेष प्रकृति की एक प्राचीन प्रथा है। ये हाथ की विशेष आसन और स्थितियां होती है जो शरीर, मन और आत्मा के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने और सुधारने का लक्ष्य रखती है। मुद्राएं जीवन की ऊर्जा को नियंत्रित करने, मानसिक स्थिरता को प्राप्त करने और आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ावा देने का काम करती है। मुद्राओं का प्रयोग आध्यात्मिकता, योग, प्राणायाम और ध्यान में किया जाता है, लेकिन यह अद्वितीय उपाय बहुत सारे शारीरिक और मानसिक समस्याओं को भी सुलझाने में मदद कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की मुद्राएं विभिन्न प्रभावों के साथ आती हैं, जैसे कि मानसिक चंचलता को कम करने, शरीर की ऊर्जा को प्राप्त करने और मनोबल को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। मुद्राओं की शुरुआत प्राचीन भारतीय योगियों और ऋषियों द्वारा की गई थी, जिन्होंने इन मुद्राओं को अपने योग प्रदर्शनों में शामिल किया था। यह माना जाता है कि मुद्राओं का अध्ययन और उनका प्रयोग शरीर के प्राणिक नाड़ियों को संतुलित करने में मदद करते हैं और मानसिक चंचलता को शांत करने में सहायक होते हैं। मुद्राएं अपने प्रत्येक आदर्श को मानव शरीर में प्रकट करने के लिए उदाहरण हो सकती हैं। यदि आपने किसी विशेष मुद्रा का प्रयोग करना हो, तो पहले विस्तार से जानकारी प्राप्त करने और उसे सही तरीके से करने के लिए एक योग गाइड या विशेषज्ञ की सलाह प्राप्त करें। मुद्राओं हजारों वर्षों से मौजूद है और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित विभिन्न धर्मों और परंपराओं में दिखाई देती है। इन हाथ के इशारों का उद्देश्य परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। सूक्ष्म ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना, प्रतीकों के माध्यम से शिक्षण प्रसारित करना, बीमारी को ठीक करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करना, यहाँ तक कि अभ्यासकर्ता को जादुई शक्तियों और मानसिक क्षमताओं का श्रेय देना। हालांकि मूलतः मुद्राएं बिना बोले बात करने का एक रूप है। मुद्रा आपके शरीर को एक निश्चित तरीके से करने का एक विज्ञान है। आपके सिस्टम के कार्य करने का तरीका केवल आपकी हथेली की स्थिति को बदलकर बदला जा सकता है। योग में आप अपनी सांस को एक निश्चित तरीके से, निश्चित गिनती और अनुपात के साथ नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा करके आप चाहे तो अपनी ऊर्जा को शरीर की किसी भी कोशिका तक केंद्रित कर सकते हैं। मुद्राएं सूक्ष्म शारीरिक गतिविधियों का एक समूह है जो किसी के मूड या दृष्टिकोण को बदल सकती है और जो एकाग्रता और सतर्कता बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रत्येक मुद्रा एक अलग संबंध स्थापित करती है और शरीर, मन और प्राण पर एक अलग प्रभाव डालती है। क्या आपने भरतनाट्यम और कथक नर्तकों को अपनी अंगुलियों से पोजीशन लेते देखा है? वे मुद्राएं हैं। जब नर्तकी हाथों की स्थिति पकड़ती है, तो वह अर्थ बताने के लिए ऐसा करती है। क्या परमात्मा नहीं जानता कि हमारे हृदय में क्या है? हाँ, बिल्कुल जानते हैं।
लेकिन जब आप अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए मुद्रा धारण करते हैं, तो यह एक दृढ़ फोकस दिखाता है और चीजें तेजी से प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको खतरा महसूस हो तो आप अंगूठे को बाहर निकालकर कसकर मुट्ठी बंद कर सकते हैं। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और अपनी सांस का निरीक्षण करें। परमात्मा हमारे बाहर नहीं है, भीतर विराजमान है। जब आप किसी देवता के लिए मुद्रा धारण करते हैं, तो आप अपने अचेतन को अपने इरादे का संकेत दे रहे होते हैं, क्योंकि वह देवता आपके भीतर है। जिस जीवन का आपने सपना देखा था या जिसे आप चाहते थे, वह अब आपका है। मुद्राएं प्रकट नहीं होती हैं। जिन हाथों के इशारों को हम मुद्राएं कहते हैं, वे वास्तव में स्थितियां हैं, जिन्हें हम अक्सर पूरे दिन अनजाने में धारण करते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमारी बेहतरी के लिए ये तकनीकें सिखाई। रोग शरीर में असंतुलन से उत्पन्न होते हैं, जो 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और अंतरिक्ष में से किसी की कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है। इन 5 तत्वों में से प्रत्येक का शरीर के भीतर एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य होता है, और हमारी उंगलियों में उनमें से प्रत्येक के गुण होते हैं। जब किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली उंगली अंगूठे से संपर्क करती है, तो वह तत्व संतुलित होता है। परिणाम स्वरूप असंतुलन जनित बीमारी का इलाज होता है। मुद्राएं ऊर्जा प्रवाह को संशोधित करती है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश के संतुलन को बदलती है, जिससे उपचार और स्वास्थ्य बहाली में आसानी होती है। वायु, वायु, तर्जनी। अग्नि, अग्नि, अंगूठे की उंगली। जल, जल, छोटी उंगली। पृथ्वी, पृथ्वी, अनामिका। अंतरिक्ष, आकाश, मध्यमा उंगली। ब्रेन पावर्स बढ़ाने के लिए कुछ मुद्राएं होती हैं, जिन्हें हम अपने हाथों के इशारों या स्थितियों के माध्यम से कर सकते हैं। ये मुद्राएं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में विभिन्न लाभ देने में मदद कर सकती हैं। यदि आप अपनी याददाश्त को मजबूत करने और मानसिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए मुद्राओं का प्रयोग करना चाहते हैं। वैसे तो मुद्राएं बहुत सारी हैं, पर आज हम केवल हकीनी मुद्रा के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जब भी आप मुद्राओं का प्रयोग करें, तो ध्यान और धैर्य से करें, और अब मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली हस्त मुद्राओं में से एक है। इस मुद्रा का नाम हिंदू देवी हाकिनी के नाम पर रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि यह तीसरे नेत्र चक्र को खोलने में मदद करती है। हाकिनी मुद्रा को शक्ति के इशारे के रूप में भी जाना जाता है। ज्यादातर प्रशिक्षित लोग बात करते समय इस मुद्रा का उपयोग करते हैं। इससे आप अधिक आत्मविश्वासी और अधिक सच्चा महसूस करते हैं। इसलिए यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपको कुछ निर्देश देने या भाषण या कुछ और देने की आवश्यकता है, तो शुरुआत करने के लिए यह एक आदर्श संकेत है। कई योग प्रशिक्षक भी इस मुद्रा का उपयोग करते हैं। यह बेहतर और अधिक प्रभावी संचार में मदद करता है। कई प्रसिद्ध हस्तियां और नेता इस मुद्रा का उपयोग करते हैं, और अब आप जानते हैं कि क्यों। देवी हाकिनी को शक्ति की देवी माना जाता है। कई लोग केवल शारीरिक क्षमता को ही अपनी शक्ति मानते हैं। हाल के वर्षों में इस दुनिया ने सॉफ्ट पावर देखी है। शुरुआत के लिए सॉफ्ट पावर इसके बारे में बोलकर कुछ पहलुओं में हेरफेर करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। हाकिनी मुद्रा न केवल ऐसा करती है, बल्कि बोलने वालों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। इसका अभ्यास करने के बाद आप घबराहट महसूस नहीं करते हैं। हाकिनी मुद्रा मस्तिष्क के 2 भागों के बीच बेहतर कनेक्शन स्थापित करने में भी मदद करती है। यह उन मुद्राओं में से एक है जो आपको अधिक उत्पादक बनाने के लिए आपके मस्तिष्क की क्षमता में सुधार करती है। यह तीसरी आंख चक्र के जागरण से संबंधित है, जो शक्ति को दर्शाता है
इसलिए यह आपको अधिक शक्तिशाली बनाता है। इस मुद्रा का अभ्यास करने के बाद आप अधिक शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तीसरी आंख चक्र का मस्तिष्क से भी गहरा संबंध है, इसलिए यह मस्तिष्क की बेहतर संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली को बढ़ावा देता है। जब भी किसी प्रकार की घबराहट घेर ले तो इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। हाकिनी मुद्रा को कैसे करें? यदि आप ऐसा करने में सहज हैं, तो आप किसी भी आसन को करते समय इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसे करने के लिए आरामदायक ध्यान मुद्रा, सुखासन या पद्मासन में बैठकर शुरुआत करें। बैठने के दौरान जो भी आसन आपको आरामदायक लगे वह ठीक है। अपनी गर्दन और रीढ़ को आराम से सीधा रखें। अपनी दोनों हथेलियों को आराम से अपने घुटनों पर रखें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। अपनी आंखों के पीछे इस अंधेरे स्थान का निरीक्षण करें। अपने मन का साक्षी बनो। गहरी और लंबी सांस लें। हर गुजरती सांस के साथ अपनी सांस को और भी गहरा करें। अब धीरे धीरे और धीरे से अपने दोनों हाथों को हृदय के करीब लाएं और धीरे से सभी उंगलियों को एक साथ जोड़ लें। अपनी उंगलियों को आराम से एक दूसरे से दूर फैलाकर रखें। शक्ति का साक्षी बनो। अपने पूरे मन और शरीर के साक्षी बने। हाकिनी मुद्रा के लाभ। यह सोचने और एकाग्रता में सहायता करता है। यह उन लोगों के लिए बहुत अधिक मूल्य है जो बहुत अधिक मानसिक कार्य करते हैं। इसका अभ्यास करने से आपके मस्तिष्क की याददाश्त बनाए रखने की शक्ति बढ़ सकती है। आप अपने काम में अधिक प्रोडक्टिव बनेंगे क्योंकि आपके मस्तिष्क के दोनों भाग हेमिस्फीयर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे। यदि आप कुछ भूल गए हैं जिसे आप याद रखना चाहते हैं, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी याद करने में मदद मिल सकती है। यह विचारों को साफ करके बेहतर विकल्प चुनने को बढ़ावा देता है। इससे चीजों को जल्दी समझने में मदद मिलती है। अन्य सभी मुद्रा प्रथाओं के समान इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हालांकि विचार करने योग्य कुछ बातें हैं। अपनी उंगलियों को एक दूसरे के खिलाफ मजबूती से न दबाएं। उन्हें एक दूसरे को थोड़ा छूना चाहिए और अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। हालांकि यदि आप घबराहट का अनुभव करते हैं, तो आप उस समय ऐसा कर सकते हैं। आपको बस अपने प्रति सौम्य रहना याद रखना चाहिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को आराम से सीधा रखें। हाकिनी मुद्रा कब और कितनी देर तक करें? जब भी घबराहट घेर ले तो इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। आप इसका अभ्यास चलते, बात करते, बैठते या लेटते समय कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। यदि आपके पास कोई ऐसा काम है जिसमें आप सार्वजनिक रूप से बोलने जा रहे हैं, किसी भी योग या मुद्रा को करने के लिए सुबह का समय आदर्श है। हमारा दिमाग सुबह और दिन के समय सबसे बेहतर स्थिति में होता है, तो आपके आसानी से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होने की अधिक संभावना है। इसलिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको सुबह 4 बजे से 6 बजे तक इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। यदि आपको सुबह के समय इसमें कठिनाई हो रही है, तो आप इस मुद्रा को बाद में शाम को भी कर सकते हैं। शोध के आधार पर किसी व्यायाम का कम से कम 20 मिनट तक अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका उस मुद्रा का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करना है। प्रतिदिन कम से कम 30 से 40 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। आप इसे एक बार में पूरा करना चाहते हैं या 2-3 बार में, जो 10 से 15 मिनट के बीच चलता है, यह आप पर निर्भर है। हाकिनी मुद्रा में घेरे लंबे सांस लेने चाहिए। हाकिनी मुद्रा में जब भी आप बोलते हैं, तो शब्दों का सही चयन खुद ब खुद होने लगता है। अपने पूरे आत्मविश्वास सकारात्मक हाकिनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। हाकिनी मुद्रा एक हाथ का इशारा है
जो मस्तिष्क के बाएं और दाएं हेमिस्फीयर को संतुलित करता है। हकीनी मुद्रा के कई फायदे हैं, जिनमें तनाव कम करना, याददाश्त में सुधार और एकाग्रता बढ़ाना शामिल है। इस भाग में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और मुद्रा के साथ। यदि आप मुद्राओं के बारे में और उन्हें अपने जीवन में उपयोग करने के तरीके के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।